दोस्तों मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बने। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आप किस पोस्ट पे जाएंगे और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए कई सारे ऐसे रास्ते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय रास्ता है डीएनएस का कोर्स, यानी कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये कोर्स जो है दोस्तों 1 साल का होता है। दोस्तों अगर आप जो है 12th में 60% मार्क्स है और आप जो है पीसीएम सब्जेक्ट से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपका 12th में है, तो आप जो एलिजिबल है। इस कोर्स को करने के बाद से आप जो है टेक कैडेट के रूप में आप शिप पे जाएंगे। उसके बाद से आप जो है 3rd ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद से 2nd ऑफिसर, उसके बाद से जो है आप चीफ ऑफिसर, उसके बाद जो है आप कैप्टन तक बन सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे लोकप्रिय रास्ता है बीएससी नॉटिकल साइंस। दोस्तों बीएससी नॉटिकल साइंस जो है ये कोर्स जो है 3 वर्ष का होता है। इस कोर्स को करने के बाद से सेम प्रोसेस रहेगा, आप टेक कैडेट के रूप में जाएंगे, उसके बाद से आप जो है ऑफिसर रैंक में जाएंगे, उसके बाद से आप जो है कैप्टन बनेंगे। अगर आपका टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप जो है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो कोर्स है ये 4 वर्ष का होता है और इसमें भी अगर आप 12th में पास है, 60% मार्क्स है और आप पीसीएम सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जो है इस कोर्स करने के लिए आप जो है एलिजिबल है। ये 4 साल का कोर्स करने के बाद से दोस्तों बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का आप जो है 4th इंजीनियर, उसके बाद 3rd इंजीनियर, उसके बाद 2nd इंजीनियर, उसके बाद से चीफ इंजीनियर बनेंगे। और इसमें जो है दोस्तों एज की बात की तो एज आपका जो है 17.5 ईयर से लेकर के 25 ईयर्स तक रहने वाली है। वही कुछ छूट भी मिलता है, जैसे कि आपका उस ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 ईयर्स का छूट मिलता है और वही एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 ईयर्स का छूट मिलता है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी अगर आप टेक कैडेट के रूप में जाते हैं तो उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 25,000 से लेकर के 80,000 पर मंथ। अगर आप ऑफिसर रैंक में जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर मंथ रहेगी। और वही अगर आप सीनियर पोस्ट में जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है 5 लाख से लेकर के 15 लाख पर मंथ रहने वाली है। सीनियर पोस्ट यानी कि चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और कैप्टन की सैलरी 5 लाख से लेकर के 15 लाख पर मंथ रहती है। तो दोस्तों ये सारा जो सैलरी है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हैं और किस टाइप की शिप है। तो दोस्तों ये था मर्चेंट नेवी में आने का पूरा प्रोसेस। लेकिन ये कोर्स को करने से पहले आपको एक जो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, IMU CET एग्जाम। ये जो एग्जाम है दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल जून के महीने में ये एग्जाम जो है कंडक्ट होता है। IMU CET यानी कि इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे और अच्छा रैंक आएगा उस हिसाब से आपको जो है कॉलेज मिलेगा। लेकिन बात करते हैं दोस्तों, अगर आप 100% जॉब की गारंटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है दोस्तों, हर कंपनी जो है अपना एक टेस्ट कराती है। उस टेस्ट में दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका ओरल टेस्ट होता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपको वही कंपनी बोलेगी कि जाइए आप इस कॉलेज से जो है कोर्स करके आइए और उस कोर्स का फीस आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से जब उस कोर्स को करके आएंगे तो जो है आपको वो कंपनी जो है जॉब दे देगी, 100% जॉब आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए ये सारा प्रोसेस था। इस कोर्स को करने के बाद मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन जाएंगे।